ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब एंगल जो है वो कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 120 डिग्री का। एरिया क्या चाहिए, ये इसका एरिया चाहिए, लिखेंगे गिवन रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ना हमको कॉर्ड पता है, ठीक है, और ना ही इसका हाइट पता है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉर्ड और हाइट दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ ए बी और पी। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी ए। अब लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ये क्या करा बाइसेक्ट करा, मतलब ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ओके, तो लिखेंगे क्या, हमको चाहिए क्या एपी चाहिए, क्या चाहिए एपी। तो लिखेंगे एपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला, ये जो हो गया ये हाइपोटेनस कहलाएगा, और एंगल के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल से सटा हुआ साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमको ये चाहिए एपी चाहिए, तो एपी के लिए ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है किसका, साइन थीटा का। लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी, पी कितना है एपी, और एच कितना हो जाएगा मेरा ओ ए। ओके, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, और एपी तो हमको निकालना है, ओ ए कितना है 12। ठीक है, अब लिखेंगे AP इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे AP इक्वल टू 12 इंटू √3 डिवाइड बाई 2, यानी ये कटेगा कितने टाइम में 6 टाइम में, AP इक्वल टू आ गया 6√3, यानी AP कितना निकल गया मेरा 6√3, ये जो निकला 6√3 निकल गया। तो लिखेंगे AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AP प्लस BP, यानी 6√3 प्लस 6√3। देखिए 6√3 तो सेम टू सेम इसका भी निकलेगा वही चीज, क्योंकि रेडियस सेम है। ठीक है, और एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये भी है, ये सेम निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 12√3, यानी ए बी इक्वल टू कितना आ गया 12√3। क्लियर, अब हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर पता चल गया हमको, हाइपोटेनस पता चल गया, तो बेस हमको चाहिए निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब हाइपोटेनस पता है हमको, उसके बाद हमको चाहिए बेस, तो हाइपोटेनस और बेस किसका रिलेशन होता है, तो कॉस थीटा का। तो लिखेंगे नाउ कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बी कितना हो जाएगा उसके अपेक्षा ओ पी बाई ओ ए, तो लिखेंगे कितना है यहाँ से 1/2 इक्वल टू ओपी हमको चाहिए और ओ ए कितना है 12, तो लिखेंगे क्या ओपी इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई, लिखेंगे 12/2 यानी 6, तो लिखेंगे कितना ओपी कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी यूनिट दे दीजिए। अब हम निकाल सकते लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ओ ए बी। क्लियर, अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, अब थीटा कितना है 120 डिग्री डिवाइड बाई 360, पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, और रेडियस हो गया 12 इंटू 12 माइनस 1/2, बेस कितना निकला है, बेस तो टोटल हो जाएगा ना ये भी, तो लिखेंगे कितना 12√3 इंटू एच कितना निकल गया मेरा, एच कितना निकला ओपी, ओपी कितना निकलेगा 6। क्लियर, अब इसको डिवाइड करेंगे 6 आ गया, इसको कट करेंगे कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, ये कट करेंगे 4 टाइम्स में, यानी कितना आ गया
लिखेंगे यहाँ पे 48 इंटू 3.14 माइनस 36√3। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो 48 इंटू 3.14 हो गया और 6 का कितना होगा 36√3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 150.72 और 36, तो 36 होगा, √3 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना है 150.72 और इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना है 62.28। इसको माइनस करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।